नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं जो यूकेएसएससी ने जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम करवाया था, जो आज ही तक ख़त्म हुआ है, तो उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर कैसा था, किस प्रकार आया था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ एग्ज़ाम डिटेल हैं कि जो यूकेएसएससी ने था वो एग्ज़ाम करवाया है, कब करवाया है, किस पोस्ट के लिए था, कितनी वैकेंसी आप देख सकते हो कि 469 वैकेंसीज़ हैं। 10 फरवरी को शुरू हुआ था और 26 मार्च तक की थी और 8 सितंबर तक एडमिट कार्ड की डेट रिलीज़ कर दी थी और ये 3 दिन में लगातार पेपर हो रहे थे। और ये कुछ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट का कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें थी। टोटल हमारी 469 थी। वुमेन की 111, डीएफएफ की 2, एक्स सर्विस की 11, ऑर्फेन की नहीं थी, पीएच की 6 थी और अदर्स की 340 पोस्टें थी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स पे। इन्हीं के आधार पे बताया जाएगा कि कितनी जा सकती है मेरिट। तो पहला है कि टोटल पोस्टें कितनी थी, फिर कितने लोगों ने आवेदन किए थे, फिर एक पोस्ट पे कितने बच्चे पेपर दे रहे थे, यानी कि आपने पेपर तो दे दिया लेकिन एक पोस्ट पे कितने बच्चे बैठ रखे हैं। अगला है नेगेटिव मार्क्स कितना है, जो 1/4 का पैटर्न है वो कैसा है, फिर क्वेश्चन पेपर आया कैसा था। और जब इन चीज़ों का एनालिसिस हो जाएगा तब बता पाएंगे हम कि कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लगभग 170 पोस्टें थी गढ़वाल और कुमाऊं को मिला के। गढ़वाल और कुमाऊं मिला के 170 पोस्टें आई थी इसमें, जिसमें एक पोस्ट पे 36 कैंडिडेट बैठेंगे। और वो कैसे देख लीजिए, जो टोटल पोस्टें थी वो 17,000 थी, ये आप जानते हैं। जो टोटल कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, जो टोटल कैंडिडेट 17,000 थे और पोस्टें थी हमारी 470। 17,000 लोगों ने पेपर दिया है, 470 पोस्ट के लिए दी है। तो एक पोस्ट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? लगभग 36। एक पोस्ट पे 36 बच्चों के बीच कंपटीशन है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बच्चे अंदर ले पाएंगे और बाकी जो 35 बच्चे हैं वो क्या हैं? बाहर हैं। एक ही बच्चा अंदर है और 35 बच्चे बाहर हैं। तो आप लोग निराश ना होइए जो बाहर होंगे, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी है इसमें। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पेपर टफ था तो आप उसकी चिंता ना करें। देखते हैं आगे। अब नेगेटिव मार्क्स का पैटर्न क्या था? नेगेटिव मार्क्स लिखा हुआ है कि एक गलत प्रश्न होने पे 1.25 मार्क्स का नुकसान होगा। यानी कि एक प्रश्न अगर गलत करते हो तो जो आयोग ने कहा है 0.25 इतना कम होगा। लेकिन अगर आप 100 प्रश्न हल करते हो तो 100 प्रश्न यानी कि आपके 100 मार्क्स। लेकिन आपने सिर्फ 99 प्रश्न ही सही किए हैं, एक प्रश्न गलत किया है, तो आपके कितने आ जाएंगे मार्क्स? आपके आएंगे 98.75। यानी कि एक प्रश्न गलत करने पे आपको 1.25 इतने नंबर का नुकसान होगा, क्योंकि एक मार्क्स उस खुद प्रश्न का भी होगा जिस प्रश्न को आपने गलत किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? यस होगा। क्यों होगा? आपको ये पहले भी बता चुका हूँ मैं नॉर्मलाइजेशन की वीडियो में कि अगर आपका पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, अगर आपका पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ तो पर डे 2 शिफ्ट हो रही थी और टोटल 6 शिफ्ट हुई हैं 3 दिन में, क्योंकि आपका कब का पेपर था? 12, 13 और 14, 3 दिन लगातार पेपर था। तो आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कन्फर्म है और 3 दिन के पेपर के एनालिसिस के बाद ही हमने कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जारी की है। एक क्वेश्चन और था मीडियम ऑफ द पेपर, इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। देखिए बात की है मैंने, कई हिंदी मीडियम वाले भी थे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कह रहे थे कि पेपर कठिन है, जबकि उसी पेपर को कह रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले कि पेपर ठीक था। तो बाद में पता चला कि कहीं शब्द ऐसे थे, कहीं वर्ड्स ऐसे थे हिंदी में जो बहुत ज़्यादा कठिन हो गए थे, बच्चों की समझ ही नहीं आ रहे थे। और कईयों को तो लैंग्वेज भाषा चुनना ही नहीं आया, शायद पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, तो उन्हें ये पता नहीं चला कि लैंग्वेज को चूज़ कहाँ से करना है। क्योंकि कई हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो इंग्लिश में ही पेपर दे रहे थे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो आई होप अगली बार से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप शुरू करते हो पेपर तो ऊपर से भाषा चुनने के लिए आता है, लैंग्वेज लिखा रहता है हिंदी या इंग्लिश, आप वहाँ से पेपर का चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। अब है पेपर कैसा था, किस किस पैटर्न में था। तो जो हमारा प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र इन टॉपिक्स पे डिपेंड कर रहा था। देखिए जो आपका
पेपर आया था इन टॉपिक से आया था। अकाउंट से प्रश्न आए थे, जीएसटी से प्रश्न आए थे, शेयर से आए थे, कॉस्ट से आए थे, न्यूमेरिकल। देखो ये सारा पेपर 11 और 12 अकाउंट और इकोनॉमिक्स इसी के आसपास घूम रहा था। अगर आपने 11 और 12 को डीप से पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये आ जाता, अच्छे खासे नंबर आ जाते, क्योंकि मैक्सिमम पेपर कक्षा 11 और कक्षा 12 से ही बना हुआ था। इकोनॉमिक्स आई थी, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के आए थे, और बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आए थे, इनकम टैक्स पे आए थे, ऑडिट पे आए थे, शेयर्स पे आए थे। ये शायद आप लोगों को ध्यान होगा। ये सारा डेटा उन बच्चों से कलेक्ट किया गया है 3 दिन में जो पेपर आए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बीच वाला पेपर था वो थोड़ा कठिन था, यानी कि जो सेकंड डे शिफ्ट थी वो कठिन थी। तो ये सब टॉपिक्स हैं हमारे जो पेपर में आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनसे। अब देखते हैं पेपर का जो बनाया हुआ है वो अलग अलग दिन के लिए अलग अलग है। जो पेपर का पैटर्न है जो पहले दिन आया था तो उसमें कुछ ऐसा था कि जो हमारे एवरेज से नीचे थे, देखिए एवरेज से नीचे क्वेश्चन थे हमारे, ये ज़्यादा थे, अच्छे थे, यानी कि यहाँ जो पेपर आया था वो थोड़ा ठीक था, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। और जो डिफ़िकल्ट थे और वेरी डिफ़िकल्ट थे थोड़ा कम थे। 30 क्वेश्चन यहाँ थे और बाकी 70 क्वेश्चन कहाँ थे, इधर थे हमारे। लेकिन जो सेकंड डे का पेपर था, सेकंड डे के पेपर में देखिए पेपर, तो दूसरे दिन के पेपर में क्या हुआ, यहाँ ज़्यादा इजी पड़ गया, ठीक है। यानी कि आपका जो सेकंड डे का पेपर था वहाँ बच्चे लगभग 80 प्लस करके आए हैं, 80 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं, जबकि फर्स्ट डे था जो फर्स्ट डे में बच्चे लगभग 70 प्लस ही करके आ पाए, 70 या 75 प्लस ही 75 प्लस करके आ पाए, इससे ऊपर नहीं कर पाए। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन का पेपर भी थोड़ा टफ था, लेकिन पहले दिन से थोड़ा हल्का टफ था। देखिए कैसे, यहाँ जो पेपर था, यहाँ आप देख सकते हो टफ में जो एक्सपेक्टेड था, टफ में ये 24 प्रश्न आए थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या था, ज़्यादा प्रश्न चले गए थे। आपका पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा रही है। जो पहले दिन का पेपर है वहाँ लगभग 65 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सेकंड दिन के लगभग 72 और तीसरे दिन की 68 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सिर्फ एक्सपेक्टेड कही गई है, लेकिन अब टोटल कट ऑफ देखी जाए, क्योंकि एक ही अलग अलग दिन की तो आएगी नहीं, तो जो टोटल कट ऑफ है वो इतनी जा रही है कि जो जर्नल की है मेल वो 67, फीमेल की 63, ओबीसी की 61 और SC ST की 58 जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर इसमें कोई ऊपर नीचे हो तो कह सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।